हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक जिंदगी कहानियाँ में। आज आपके लिए लेके आई हूँ एक और कहानी जिसका नाम है जीवन के आखिरी 15 दिन। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी कहानी सबसे पहले आप सुन सके। एक दिन एक आदमी एक बहुत बड़े साधु के पास जाकर दुखी मन से बोला कि बाबा, मैं अपने स्वभाव से बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा लोगों से मन मुटाव या झगड़ा हो जाता है। किसी से भी मेरी पटती नहीं है, इसलिए मैं हमेशा बहुत निराश रहता हूँ। मैंने लोगों से आपके बारे में बहुत सुना है और अब देख भी रहा हूँ कि आप इतने शांत रहते हैं। मुझे भी कृपया अपने जैसा ही बना दें और कुछ उपाय बताएं जिससे मैं भी अपने आप को बदल सकूं। ये सुनकर साधु बाबा दुखी हो गए और चुपचाप उस आदमी से कुछ दूर हटकर बैठ गए। वे व्यक्ति फिर उनके नजदीक जाकर बोला, बाबा क्या हुआ, मुझ पर दया करके मुझे कुछ उपाय बताए। साधु ने कहा, देखो भाई, अभी अभी मैंने अपनी साधना के बल पर ये जाना है कि अब तुम्हारा जीवन सिर्फ 15 दिन का बचा है। इसके बाद तुम इस लोक में नहीं रहोगे। यदि मेरी मानो तो तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिन ही शेष हैं अपना जीवन व अपने आप को बदलने के लिए। इन दिनों में सबको प्यार बांटो, किसी से दुर्भावना मत रखो, अपने माँ बाप की खूब सेवा करो, अपनी पत्नी बच्चों के साथ अच्छे से अधिक समय बिताओ, किसी से भी मिलो तो प्यार से बातें करो और जरूरतमंद लोगों के काम आओ। भूल कर भी गुस्सा मत करो, किसी से नफरत या द्वेष भी बिल्कुल मत रखो। साधु बाबा की बातें सुनकर वह व्यक्ति बहुत निराश हो गया, पर उसको साधु की बात अच्छी लगी और वह समझ गया कि उसके पास समय बहुत कम है, इसलिए इतने दिनों में सबको खुश भी रखना है। उसके बाद वह आदमी वहाँ से चला गया और साधु के निर्देश के मुताबिक आचरण करने लगा। 15वें दिन आकर वह आदमी साधु के चरणों में गिर गया और बहुत निराश होकर बोला, बाबा, मैंने सोचा कि आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है तो आपके भी दर्शन कर लूं और आपको धन्यवाद भी दे दूं। साधु ने कहा, पहले ये बताओ कि ये 15 दिन तुमने कैसे गुजारे, तुमने कैसा जीवन व्यतीत किया। वे व्यक्ति बोला, बाबा, अब मैं बिल्कुल सब बदल गया हूँ। जो लोग मुझसे नफरत करते थे वो भी मुझसे प्यार करने लगे हैं। मेरे घर में भी सब मुझसे अच्छे से व्यवहार करने लगे हैं। इतने दिन मेरा ना तो किसी से झगड़ा हुआ, ना ही मुझे किसी की बात का बुरा लगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि सिर्फ कुछ दिन ही तो जीना है। फिर क्यों किसी से झगड़ा या नफरत करूं। और मैंने सबसे माफी भी मांग ली और देखो आज मैं भी खुश हूँ और लोग भी मुझसे खुश हैं। जो जीवन में जिंदगी भर नहीं जी पाया, मुझे ऐसा लगता है मैंने ये सिर्फ 15 दिनों में जी लिया। आज मैंने प्रेम के महत्व को समझ लिया, इसलिए बाबा मैं आपका धन्यवाद करने चला आया। साथ में मेरी यह भी इच्छा है कि आप मेरे घर परिवार को भी अपना बहुत आशीर्वाद दें ताकि मेरे ना रहने पर वह सुखी रहे। आदमी की सारी बातों को सुनकर साधु बोले, देखो भाई, तुम अभी मरने वाले नहीं हो। मैंने तो तुम्हारे 15 दिन जीवन के शेष इसलिए कहा था ताकि तुम अंदर से खुद को बदल लो, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक दिन की ही जिंदगी मानकर जीता हूँ ताकि मैं भूल कर भी किसी का दिल ना दुखा दूँ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी।